हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी की जो फॉर्म फिलअप है वो कुछ ही दिनों के बाद स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे भाई फॉर्म फिलअप करने में जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आपको पता है कि अभी जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जा रही है उसमें टोटल से 15 तरह के पोस्ट हैं जो आप भर सकते हैं। कोई भी पोस्ट को प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो इसमें कुछ भाई को पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं होता है, उनकी सैलरी के बारे में जानकारी नहीं होता है, या फिर उसमें कितनी छुट्टी दी जाती है उनके बारे में जानकारी नहीं होता, या फिर उनमें किसमें प्रमोशन सबसे ज़्यादा तेज है उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। और वो पोस्ट प्रेफरेंस जो है पोस्ट देख के कोई भी पोस्ट डाल देते हैं, जिसका खामियाजा उनको ज्वाइनिंग के बाद भुगतना पड़ता है। और ये बहुत ही बुरा होता है उन भाइयों के साथ जिनका सिलेक्शन हो जाता है और वो पोस्ट नहीं चाहते हुए भी उनके बारे में उनके पास जानकारी नहीं होता है और वो पोस्ट वो सेलेक्ट करके उस पर ज्वाइन कर लेते हैं। तब उनको बहुत पछतावा होता है कि इतना नंबर लाके भी हमें ये पोस्ट मिला, ये पोस्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं था। लेकिन बहुत सारे भाई जो हैं वो पोस्ट की संख्या देखकर, पदों की संख्या देखकर वो पोस्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत सारे भाई 2018-19 का भी जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसमें पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं था बहुत सारे भाइयों को, जिससे कि उन्होंने जिसमें ज़्यादा पोस्ट था उसको उन्होंने भर के उस पोस्ट पे ज्वाइन किया जिसको वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए आप लोग फॉर्म भरने से पहले सभी पोस्ट के बारे में सही जानकारी रखें कि किस पोस्ट पे क्या काम होती है, किसकी कितनी सैलरी होती है, किसकी कितने छुट्टी मिलती है, किसका कितना वर्क होता है। सारा जानकारी लेके ही आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालें। तो इसी संबंध में आज मैं आपके लिए पहला वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो पोस्ट है किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी बनती है। किसी किसी पोस्ट में रेलवे ग्रुप डी का ही पोस्ट में आपको 45 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी देखने को मिल जाता है, तो किसी में आपको 28 हज़ार का ही सैलरी देखने को मिलता है, तो किसी में 35 हज़ार के आसपास सैलरी देखने को मिलता है। और किसी किसी पोस्ट में आपको 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है रेलवे के लिए। किसी में 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, तो किसी में 12 घंटे का ड्यूटी रहता है। तो मैं आपको हर एक वीडियो में धीरे धीरे क्लियर करूंगा। आज जो मैं आपके लिए पहला वीडियो लाया हूं इन सीरीज़ का, इसमें मैं लाया हूं कि आपको किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे पोस्ट का काम बताऊं और उसका टाइमिंग बताऊं, और फिर अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसमें कितना छुट्टी मिलता है, क्या प्रमोशन का सीन है, वो सब बताने का मैं कोशिश। ग्रुप डी में टोटल से 15 पोस्ट है, जिसमें कि 4-5 अलावेंस ऐसा है जो सारे पोस्टों के लिए समान है। उसके बाद कुछ पोस्टों में जो है अलावेंस अलग से जुटता है, जैसे कि पॉइंट्समैन में अलग से कुछ अलावेंस मिलती है, असिस्टेंट लोको सेट के लिए उसको अलग से अलावेंस कुछ मिलती है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए उनको अलावेंस अलग से मिलती है कुछ कुछ। जिसके बाद जो है सबका सैलरी अलग अलग हो जाता है। जो पहले 4-5 सेम ग्रुप का आपका जो अलावेंस है जो सबको मिलने वाला है, पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ। जैसा कि आपको पता है जो बेसिक सैलरी है वो सारे ग्रुप डी के पोस्ट पर सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। तो जो बेसिक सैलरी है वो आपका 18,000 रुपया है, जो सारे पोस्ट पे सेम मिलेगा आपको। तो ये 18,000 रुपया सारे पोस्ट को मिलने वाला है। उसके बाद जो है आपका डीए जो होता है वो सारे पोस्टों को सेम मिलता है, जो अभी 53% चल रहा है। आप 18,000 का 53% अगर निकालेंगे तो 9540 रुपया निकल के आएगा। उसके बाद जो आपका है वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है, जो कि बेसिक का 5% प्लस डीए होता है। अगर आप 18,000 का 5% निकालेंगे तो वो 900 रुपया होता है, और आप 900 का 53% निकालेंगे तो वो 477 रुपया होता है, जो कि टोटल से 1377 रुपया आपका होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस के रूप में। 18,000 हुआ आपका बेसिक सैलरी, डीए हुआ 9540 और ट्रांसपोर्ट अलावेंस हुआ 1377 रुपया, जो कि आपको सारे पोस्ट पे मिलेगा। इसके अलावा आपको एचआरए जो है वो सारे पोस्ट पे दिया जाता है। देखिए, आपको जो मैं सैलरी बताने वाला हूँ वो एचआरए को छोड़ के होगा। जो रूम रेंट होता है उसको मैं छोड़ के बात करूँगा, क्योंकि होता है कभी कभी कि आपको एचआरए 10% में मिल जाता है, कहीं कहीं 20% में मिलता है, और कहीं 30% में मिलता है, और कहीं क्या होता है कि आपको रूम भी अलाउड हो जाता है। इस वजह से मैं जो सैलरी का भी बात करूँगा वो रूम रेंट को छोड़ के होगा, तो आप रूम रेंट अलग से उसमें ऐड कर सकते हैं।
देखिए 18,000 हुआ आपका बेसिक जो सारे पोस्ट पे मिलेगा। उसके बाद हुआ आपका डीए जो हुआ 9540 रुपया जो सारे पोस्ट पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको 1377 रुपया सारे पोस्ट पे मिलने वाला है। एचआरए जो हुआ आपका, मैं 20% एवरेज पकड़ के चलता हूँ, तो जो हुआ 3600 रुपया जो आपको सारे पोस्ट पर मिलने वाला है। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो ये आपका मोटा मोटी 29,000 रुपया होता है, जो कि लगभग 29,000 होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ पकड़ेंगे तो वो 29,000 रुपया होगा। और जो आपका वो एनपीएस के लिए कटता है वो बेसिक और डीए जो होता है, ये दोनों को मिला के आपका 10% उसमें कटौती होता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो लगभग आपका 2700 रुपया के आसपास जो है आपका 10% अगर हम निकालेंगे तो ये 2700 रुपया जो है आपका इसमें से माइनस होगा, जो आप राउंड ऑफ के रूप में बोल सकते हैं कि 26 से 27,000 रुपया जो है ये सारे पोस्ट पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद भी अलाउंस अलग से दिया जाता है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। 27,000 रुपया के बाद आप देखेंगे कि ये आपका पॉइंट्समैन का पोस्ट है। इसमें आपको अलग से क्या मिलेगा, इसमें आपको नाइट ड्यूटी के रूप में अलाउंस मिलेगा। एक दिन का लगभग 185 रुपया मिलता है। अगर आप एक रात ड्यूटी करते हैं तो 185 रुपया आपको अलग से मिलेगा, चाहे आपकी जितनी भी नाइट ड्यूटी लग जाए। तो पॉइंट्समैन में लगभग 8 नाइट ड्यूटी तो सबों की हो ही जाती है, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1600 रुपया आपका वो मिल जाता है इसमें अलग से। और इसमें अगर आप दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए जाते हैं तो एक दिन का 625 रुपया मिलता है, जो कि फिक्स नहीं है, आप जाएंगे ही। हो सकता है महीने में आप 10 दिन भी जा सकते हैं, 20 दिन भी जा सकते हैं, हो सकता है आप महीने में 1-20 दिन नहीं जा सकते हैं। उसके बाद इसको अलग से ओवर टाइम भी मिलता है। अगर आप जितनी भी आपका ड्यूटी है सप्ताह में, अगर आप उससे ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो आपको ओवर टाइम के रूप में भी अलाउंस दिया जाएगा। ये होता है पॉइंट्समैन का जो सैलरी है, इसके अनुरूप बनता है। कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अगर आपने नाइट ड्यूटी ज़्यादा कर ली तो आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर आप दूसरे स्टेशन पे चले गए जहाँ से दूरी आपके अपने स्टेशन 60 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए रेलवे में जो है कभी कभी सैलरी आगे पीछे होते रहती है। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप पॉइंट्समैन की पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपका 30,000 के आसपास जो है आपका सैलरी बनेगा। 1-2 हज़ार ज़्यादा और कम हो सकता है, वो टीए पर भी आपका डिपेंड करता है। उसके बाद जो है असिस्टेंट लोकोसेड में भी आपका 27,000 के आसपास वही बेसिक बनने वाला है, एनपीएस को कट करके। उसके बाद जो है इसमें अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो आप नाइट ड्यूटी का वही 200 रुपया के हिसाब से आप 185 रुपया मिलता है, 200 के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं। जितनी भी नाइट ड्यूटी लगेगी आपका उसके हिसाब से आपका सैलरी कम और ज़्यादा होते रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा सैलरी बनाने वाला पोस्ट होता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपको महीने का 20-20 दिन जो है वो आपको टीए के रूप में मिल सकता है, जो कि आपको अभी पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो टीए है वो 625 रुपया चल रहा है। अगर आप महीने में 20 दिन अपने स्टेशन से बाहर चले जाते हैं तो आपको लगभग 12 से 13 हज़ार रुपया जो है आपको टीए के रूप में मिल जाता है। अगर आप 27,000 में 13,000 प्लस करेंगे तो वो लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाता है आपको। उसके बाद भी अगर 20 दिन से भी ज़्यादा चले गए या फिर नाइट ड्यूटी कर लिया तो वो सैलरी आपका अलग से ऐड होता है, जिसमें कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन को बहुत अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये असिस्टेंट ब्रिज है। असिस्टेंट ब्रिज वाले को भी 27,000 रुपया तो सबों को मिलेगा। उसके बाद जो है इसको अलग से टीए मिलता है इनको भी, अगर वे अपने जो है इनका जो भी हेडक्वार्टर दिया जाता है उससे 8 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाते हैं तो इनको भी टीए महीने में कम से कम लगभग 10 दिन का तो टीए हो ही जाता है, जो 6,000 के आसपास होता है। अगर आप 27,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 33 से 34,000 रुपया इनका भी सैलरी बन जाता है। असिस्टेंट पी वे का भी जो है इनको भी जो है टीए के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाता है, 5 दिन 10 दिन का इनका भी टीए आ जाता है। 27,000 में इनका भी आप 5 से 6,000 प्लस कर सकते हैं जो इनको टीए के रूप में मिलता है। और ट्रैक मेंटेनर को देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर को टीए के रूप में कोई पैसा नहीं मिलता है, लगभग नहीं के बराबर ही ये टीए में जाते हैं, क्योंकि
ट्रैक मेंटेनर जो है वो सारे स्टेशनों पर अवेलेबल होता है, तो इसलिए इनको टीए के रूप में कोई भी पैसा नहीं के बराबर ही मिलता है। हो सकता है कि कभी कभी मिल जाए, और इनको नाइट ड्यूटी भी नहीं लगती है। ये कीमैन वगैरह होते हैं कुछ एक दो, उनकी नाइट ड्यूटी लगती है, वो भी विंटर सीजन में, नहीं तो इनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन इसको रिस्क अलाउंस के रूप में 3375 रुपया दिया जाता है, जो कि आप 27,000 में अगर प्लस करेंगे 3375, तो जो इनकी सैलरी है लगभग 31,000 के आसपास आपको निकल के आएगा, जो सारे ट्रैक मेंटेनर का सैलरी होता है। उसके बाद असिस्टेंट CNW में भी आपका कुछ भी अलाउंस अलग से नहीं मिलता है। 27,000 जो आपका रुपया है वो मिलेगा, और नाइट ड्यूटी भी इसमें नहीं मिलता है। जो इनको किसी किसी को नाइट ड्यूटी मिलता है, नहीं तो लगभग को नाइट ड्यूटी नहीं लगती, तो इनकी सैलरी भी जो है 27 से 28,000 के बीच में इनकी सैलरी बन जाती है। असिस्टेंट ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल जो है, इसमें भी आपका कुछ कुछ टीए बन जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल में कहीं किसी भी दूसरे स्टेशन पे कुछ फॉल्ट हुआ, अगर वो आप अपने हेडक्वार्टर से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो बिजली वगैरह के काम से, ठीक करने के काम से, तो वहाँ आपका कुछ टीए बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टीए इसमें भी नहीं बनता है। तो आप एवरेज 5,000 के आसपास रख सकते हैं कि इसमें भी आपका टीए बन जाता है, जो कि आपकी सैलरी लगभग 33 से 34,000 के आसपास पहुँचा देती है। असिस्टेंट TL एंड AC में देखेंगे, इसमें आपका जो है टीए जो है वो अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका काम होता है वो ट्रेन पे पंखा, AC, लाइट बल्ब, इन सब को ठीक करना होता है। तो आप कोई भी एक्सप्रेस को, मान लीजिए कि आप पटना से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली लेके जा रहे हैं, फिर उसी ट्रेन को दिल्ली से पटना लेके आना होता है। आपको बीच में जो भी गड़बड़ी हुआ है उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि आप मान लीजिए कि पटना से दिल्ली गए, 2 दिन लगा, फिर आपने वहाँ 1 दिन होल्ड किया, फिर वहाँ से दिल्ली से आप पटना आए तो फिर आपको उसमें 2 दिन लगा। तो जैसे कि आप एक बार अगर दिल्ली गए तो लगभग आप 5 दिन जो है अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहे, तो आपको 5 दिन का 625 के हिसाब से लगभग 3,000 रुपया बनता है वो वीक में। और अगर आप वीक में 4 बार बाहर गए तो लगभग 12,000 या 13,000 के आसपास भी आपको इसमें टीए मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपकी TL एंड AC की भी बन जाती है। 27,000 में अगर आप 13,000 के आसपास ऐड करेंगे इसमें भी, तो आपका 40,000 के आसपास जो है TL एंड AC में भी आपका सैलरी मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे आप असिस्टेंट वर्कशॉप में। असिस्टेंट वर्कशॉप में भी आपको कोई टीए वगैरह नहीं मिलता है। आपका जो 27,000 रुपया है वही दिया जाता है। लेकिन असिस्टेंट वर्कशॉप में जो होता है, इसमें कुछ टारगेट फिक्स किया जाता है। अगर वो टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो उसके बदले में 3,000 से 5,000 के आसपास जो है आपको वो टारगेट, मतलब बोनस के रूप में मान के चलिए कि अगर आपने पूरा काम कर दिया तो आपको वो खुशी से उतना पैसा मिलता है। 3 से 5,000 के आसपास वो आपको पैसा दिया जाता है कि 27,000 में अगर आप 5,000 के आसपास ऐड करेंगे तो 32,000 के आसपास आपका जो है इस पोस्ट पे आपका सैलरी मिल जाएगा। असिस्टेंट वर्कशॉप में भी वही है, सेम है आपका। असिस्टेंट वर्कशॉप वाले में भी आपका जो है कोई टीए वगैरह नहीं बनता है। इसमें भी आपका 27,000 के आसपास सैलरी बनेगा। अगर आप नाइट ड्यूटी कुछ आपको मिलता है तो वो आपको 200 रुपया पर नाइट के हिसाब से निकाल सकते हैं। आपका जितना भी नाइट होगा उस हिसाब से आपका सैलरी बनेगा। इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का भी वही है, वही सैलरी के आसपास आपका बनने वाला है, 27,000 के आसपास। और उसके बाद आप जब नीचे आएंगे, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में भी आपका वही है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में जो है वो रिपेयरिंग वगैरह का काम चलते रहता है वैगन सबका। तो उसमें भी एक टारगेट फिक्स होता है कि अगर आपने इतना अचीव कर लिया टारगेट का तो उसमें भी आपको जो है 3 से 5,000 रुपया आपको मिल जाता है। तो 27,000 रुपया में आप इसमें भी 5,000 रुपया ऐड कर सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप में, तो जिससे कि आपका सैलरी 32,000 के आसपास अभी इनिशियल सैलरी जो आपको वो देखने का मिलेगा। असिस्टेंट लोको साइड में भी जो है आपका कोई भी सैलरी अलग से नहीं मिलता है। आपका जो 27,000 रुपया है वही मिलेगा। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो वो आपको अलग से मिल सकता है। इसके बाद जो आपका है असिस्टेंट SNT जो है, SNT डिपार्टमेंट में जो है आपका वो टीए मिलता है, क्योंकि ये जो है 3, 4, 5 स्टेशन पे जो है एक SNT वाले को चुना जाता है, एक ग्रुप को, जिसमें कि 5-10 SNT वाले रहते हैं। और ये सारे स्टेशन का जो है मेंटेनेंस करते रहते हैं, 4-5 स्टेशन का। तो इनको अपने हेडक्वार्टर से हमेशा दूरी जाना पड़ता है, जिससे कि इसको महीने में कम से कम 10 टीए के रूप में तो
मिल ही जाता है। 10 टी अगर निकालेंगे आप तो 6250 के आसपास होता है, जिससे कि आपकी सैलरी जो है 27,000 में आप 6,000 के आसपास जोड़ेंगे तो 33 से 34,000 जो रुपया है वो असिस्टेंट SNT वाले को भी मिल जाता है। उसके बाद असिस्टेंट TRD वाले का भी वही हाल है। SNT TRD वाले का भी कुछ टीए मिल जाता है। ये इनका काम है OHE वायर सबको रिपेयर करना, जो अपने हेडक्वार्टर से दूर जाते हैं तो इनको भी एक दिन का टीए के रूप में 625 रुपया बन जाता है। लगभग ये भी 10 दिन अपने हेडक्वार्टर से दूर ही रहते हैं, जिससे कि इनका 6 से 7,000 जो है वो टीए के रूप में मिल जाता है। 27,000 में अगर आप 7,000 के आसपास ऐड करेंगे तो वही 34 से 35,000 के आसपास असिस्टेंट TRD वाले का भी सैलरी बन जाता है। असिस्टेंट CNW में भी आपका वही है, कुछ भी अलग से नहीं है इसमें भी, लेकिन आपका एक टारगेट रहता है। अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको 3 से 5,000 के रूप बोनस के रूप में मिलता है। तो आप 27,000 में 5,000 के आसपास ऐड करेंगे तो आपका जो सैलरी है वो 32-33,000 के आसपास बन के आएगा। तो ये आपका 15 पोस्ट है जो इस बार रेलवे ग्रुप डी में आने वाला है। तो मैंने आपको सारे पोस्टों का सैलरी मोटा मोटी बता दिया है कि कितना सैलरी आपका बनने वाला है, क्योंकि रेलवे में सैलरी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपको कभी टीए मिलता है, कभी नाइट ड्यूटी मिलता है, कभी NH मिलता है। इसके वजह से सैलरी जो है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसका सैलरी आपका इस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने अपने तरफ से आपको पूरी जानकारी दे दी कि आप कौन सा पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।